मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। बच्चे के लिए तरस गया। मेरा बच्चा अपने बच्चे को नहीं देख पाया। वो मेरा बच्चा भी अपने बच्चे को देखने के लिए तरस गया, नहीं देखने दी। अपने बच्चे को बाप से बिछुड़वा दी, बच्चे से नहीं मिलने दी रे बाप रे दर्द, नाउमीदी, हताशा, ऐसा लगता है कि ये सारे शब्द अतुल सुभाष के जीवन के आखिरी दिनों के लिए ही गढ़े गए हैं। दर्द अपने बच्चों से नहीं मिल पाने का, नाउमीदी इंसाफ की जो वो कानून और जज से मांग रहे थे, हताशा अपनी पत्नी और उसके परिवार की तरफ से लगाए गए उन आरोपों का जिसके चंगुल में वो फंसते चले जा रहे थे। अतुल सुभाष का नाम इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर चट्टी चौराहों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि आत्महत्या से पहले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने 1.5 घंटे के वीडियो के साथ कई पन्नों का एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कई बातें लिखी हैं। इस नोट में एक पेज पर उन्होंने अपने 4 साल के बेटे के लिए जो लिखा है वो भावुक और अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है। अतुल ने अपने बेटे के लिए लिखा है कि बेटा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो सोचा कि मैं तुम्हारे लिए किसी भी दिन अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन दुख की बात है कि मैं तुम्हारे कारण अपनी जान दे रहा हूँ। मुझे अब तुम्हारा चेहरा भी याद नहीं है, जब तक कि मैं तुम्हारी वो फोटो न देख लूं जब तुम 1 साल के थे। मुझे अब तुम्हारे बारे में कभी कभी दर्द के अलावा कुछ भी महसूस नहीं होता। अब तुम बस एक औजार की तरह हो जिसका इस्तेमाल करके मुझसे और ज्यादा उगाही की जाएगी। अतुल यही नहीं रुके, उन्होंने अपने बेटे के लिए आगे लिखा कि इससे तुम्हें दुख होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे द्वारा की गई एक गलती है। यह दुखद है कि यह बेशर्म व्यवस्था एक बच्चे को अपने पिता पर बोझ और दायित्व तो बना सकती है। मैं अपने परिवार से अलग रह रहे ऐसे बहुत से पिताओं से मिला हूँ। उनमें से अधिकतर जब ईमानदारी की बात करते हैं तो उनकी भावनाएं भी ऐसी ही होती हैं। जब तक मैं जीवित हूँ और पैसे कमाता हूँ, वो मुझसे अधिक से अधिक पैसे ऐंठने के लिए, तुम्हारे दादा दादी, चाचा और मुझे परेशान करने के लिए तुम्हें एक औजार के रूप में इस्तेमाल करेंगे। मैं उन्हें अपने पिता, माँ और भाई को बेवजह परेशान नहीं करने दे सकता। मैं अपने पिता के लिए तुम्हारे जैसे 100 बेटों का बलिदान कर सकता हूँ और तुम्हारे लिए मैं खुद को 1000 बार कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पिता को प्रताड़ित करने की वजह नहीं बनूंगा। मुझे शक है तुम कभी समझ पाओगे कि पिता क्या होता है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि पिता क्या होता है। दरअसल अतुल सुभाष ने अपनी जान देने से पहले एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उन्होंने 5 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। उनमें पहला नाम जौनपुर की फैमिली कोर्ट की लेडी जज का है। इसके बाद निकिता की मां निशा, भाई अनुराग सिंघानिया और निशा के ताऊ सुशील कुमार का नाम शामिल है। अब अतुल का परिवार भी न्याय की गुहार लगा रहा है। जिस तरीके तो आप लोग तो उनके सुसाइड नोट सब देख ही लेंगे, उनके 1 घंटा 30 मिनट की वीडियो देख ही लिए हैं और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा था। वो कोर्ट की तरफ से वो ज़्यादा ही वो हो चुके थे। वो लॉ पे, कानून पे चलना चाहते थे, उनके साथ कानून साथ नहीं दी, कानून के साथ गलत इस्तेमाल उनको करिए। क्या उम्मीदें हैं अब आपको? उम्मीद हमको ये है कि न्याय चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को न्याय चाहिए और ऐसा कभी और किसी के साथ नहीं हो। मेरे साथ एनजीओ वाले वहाँ 37 लड़के थे, सब हम लोग को बहुत सपोर्ट किए। परसों ये इन्होंने ये संडे के दिन ये किए थे, उस दिन से एकदम लगे हुए थे, एकदम हम लोग को एयरपोर्ट तक सब छोड़ने आए। सिस्टम को फेलियर मानते हैं? सिस्टम को फेलियर तो नहीं मानते हैं। मतलब कुछ गलत हुआ है जो आपको सपोर्ट वहाँ मिलना चाहिए था पुलिस का प्रशासन? नहीं, पुलिस के प्रशासन तो हम लोग तो पुलिस से बस जब तक बडी लिए वो, उसके बाद पुलिस प्रशासन से हम लोग कुछ नहीं, फिर अपने कार्य में लग गए। फिर इनको कैसे क्या है नहीं करना ये सब निपटाने लग गए। फिर उनके फ्लैट में जाना था, उनकी गाड़ी कहाँ जहाँ के सो चीज़ें कलेक्ट किए हम लोग। दिन से मामला चल रहा था। ये मामला ये मेरा बाबू, कोई किसी को महसूस नहीं होने दिया कि बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ब्रिलियंट था। बच्चा ऐसा ब्रिलियंट था कि उसका कोई बोल नहीं सकते हो। वो अप्रैल में आया था, वो उनकी ये मैंने जौनपुर में पढ़ी थी। अप्रैल में उसको हटुआ, अप्रैल से ही कहानी वो बोला। जिस रात में ये घटना घटा उस रात में 45 मिनट मेरे मैंने बहन जिया जी से बात किए हैं, छोटा भाई से बात किया, यहाँ तक भी महसूस नहीं होने दिया अपना। बस ये सारा चीज़ वो मतलब किसी को कहीं से महसूस नहीं होने। क्या मांग है आप लोगों की? मांग मेरा है न्याय हो। बच्चा जो किया है वो ये भी लिख के दिया है सुसाइड नोट में, अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो मेरी अस्थि को आप विसर्जन मत करेंगे।
मेरी एसटी को जब तक रहो कि न्याय मिले तो अगर नहीं हो तो वो जौनपुर के कोर्ट के आगे गटर में डाल देना। उन्हें सुसाइड नोट में दिया है, वो सब जगह मेल दिए हैं। बातें सामने आ रही है कि जिस जज के कोर्ट में था उनका भी रोल कुछ उनका ही तो मेन रोल है, वहीं से तो रोल वो, और उनका तो रोल ये था कि वो जो जज साहिब है, जिस वक्त इनकी हमारी बहू बोली तुम सोसाइटी को लाख रुपए की जब बच्चे की परवरिश से 40,000 दे रहा था, 80 किया, फिर लाख रुपया नहीं तो बोला हमें उतना दे, बोला नहीं दे तुम सोसाइटी क्यों नहीं कर लेते हो। उन्होंने बहू ने बोली सोसाइटी, उसके बाद वो जज साहब ने वो खूब हंसी लगाई, तब इनको ये चीज़ की हट हो गई है। बहुत ब्रिलियंट लड़का था ये, ऐसा करने वाला नहीं था, इतना छोटा काम कैसे किया नहीं पता। अतुल सुभाष के आरोपों और उनकी बातों के बाद न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। अतुल ने अपनी आखिरी संदेश में भी अपने परिवार के लिए न्याय की उम्मीद जताई है। अपने आखिरी वीडियो में भी अतुल ये कहते हैं कि अगर उनकी मौत के बाद भी कोर्ट के करप्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई न हो तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में बहा दिया जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु पुलिस निकिता की मां और उसके भाई से पूछताछ के लिए जौनपुर के लिए रवाना हो गई है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले निकिता सिंघानिया की आरोपी मां और उसका भाई घर छोड़कर भाग गए हैं। वहीं अतुल सुभाष के भाई अभी भी कह रहे हैं कि जस्टिस इज ड्यू। अपने वीडियो में जो है बेटे को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया, इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। क्या वाकई बेटे को एक वेपन बनाकर पैसे ऐंठने का पूरा प्लान था ये? मैम, इंडिया में ऐसा है सिस्टम कि अगर लड़का ज्यादा पैसा कमाता है तभी कोई लड़की को दिया जाता है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इंडिया में कि अगर लड़की ज्यादा कमाती है और लड़का कम कमाता है तो उसकी शादी कर दी जाए। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं हो सकता, ना होता है। तो जब शादी हुई थी उसी टाइम से ही इनको भैया की सैलरी के बारे में पता था और उन्होंने पे स्लिप भी मंगा के देखा था। उसके बाद इन्होंने देखा कि सैलरी ठीक है तो इनसे कैसे पैसे निकलवाए जा सकते हैं। माइंडसेट जो उसके बाद रहा है वो उससे पता चलता है, जो वीडियो में बताया है उन्होंने कि माइंडसेट क्या रहा है। मतलब शादी हुई भी नहीं थी, उससे पहले से ही उनका प्लान स्टार्ट हो गया था कि कैसे क्या एग्जीक्यूट करना है या कैसे क्या करना है। और उसमें उन्होंने जो चीज़ें कही है या करी हैं उससे पता चलता है कि उनका माइंडसेट क्या है और कैसे हमें परेशान करना है, हमारे माँ बाप को परेशान करना है। और भाई ने इस चीज़ का पूरा जिक्र किया है उसमें कि कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं, कैसे उसको हरास किया गया है, न्यायिक व्यवस्था में कैसे जज के द्वारा जो है वो जज के द्वारा भी हमें प्रताड़ित किया गया है, और कैसे करप्शंस जो हैं वो इंडिया में चल रहे हैं न्यायिक प्रक्रिया में। अगर जज की कुर्सी पे बैठने वाला इंसान अगर न्याय नहीं दे सकता है तो मेरे हिसाब से तो कोर्ट का कोई जाने से भी लोग डरेंगे कि कोर्ट जाया भी जाए या ना जाया जाए। अगर सेक्शंस अगेंस्ट मेन है, न्यायिक प्रक्रिया जो है अगेंस्ट मेन है, तो जस्टिस कहाँ है? जस्टिस कहाँ मिलेगी हमें? मुझे गवर्नमेंट से जानना है, हमें गवर्नमेंट के बॉडियों से जानना है। सुप्रीम कोर्ट से मैं गुहार करूंगा कि वो इस पे संज्ञान लेके इस केस को देखे, समझे। और क्योंकि ये जज का भी मामला है तो मेरे हिसाब से कि ऐसा हो सकता है कि जज के ऊपर केस लगाने पे कुछ लोगों को दिक्कतें होंगी या इसमें कुछ समझा बुझा के या फिर कुछ बोल के या कुछ करके या इन एनी वे इस केस को दबाने की कोशिश की जाएगी। बिकॉज इसमें साफ साफ और A to Z चीजें जो जिक्र की है मेरे भाई ने, उसके ऊपर संज्ञान लिया जाए, उसके ऊपर देखी जाए कि ये क्या सच्चाई है या नहीं है। वहाँ के लोगों से या वहाँ के जो केसेस देखते हैं या करते हैं उनसे पता किया जाए, या जैसे भी वट एवर द वे। मतलब वो मेरे से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के पास चीज़ें हैं देखने की और करने की। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के ऊपर गहन जांच करवाए और इसे पता करने की कोशिश करे कि क्या मेरा भाई वो सही था या गलत था, उसे जस्टिस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सर, आपने एक बार जुडिशरी को भी लेकर जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं। वो कोर्ट में कौन सा ऐसा मामला था जिसका जिक्र जो है अतुल भी करते दिखाई दिए, जहाँ पे सुसाइड की बात सामने आई थी? मैम, जिस टाइम पे वो
आप देखे होगे वीडियो में बताया है उसने कि जिस टाइम पे दोनों का मीडिएशन चल रहा था उस टाइम पे शायद उसने प्रोवोक किए हैं कि तुम पैसा नहीं दे सकते हो तो तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो, है ना। तो वहाँ पे जज बैठी हुई है और वो जज जो है वो हंस रही हैं इस बात पे। फिर वो बाहर निकलने के बाद जो है वो उसकी मदर इन लॉ भी बोल रही है कि सुसाइड अभी तक नहीं किए तो सुसाइड कर लेते हैं। तो बोला कि सुसाइड कर लेते तो आपकी दुकानदारी कैसे चलती। तो दुकान उस पे बोली कि तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा बाप देगा। दिस काइंड ऑफ ए लैंग्वेज उसकी मदर इन लॉ ने यूज किया उस टाइम पे। तो ये प्रोवोक नहीं था तो क्या था, उनको अपनी दुकानदारी चलानी थी पैसे लेके, बस और कुछ नहीं। तो आप सारे सुसाइडल नोट जो उसने बनाए हैं उसमें आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो वीडियो जो उसने रिलीज किए हैं। मैं सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चाहता हूँ कि हमारे लिए इस देश में कुछ कानून होना चाहिए जहाँ पे हम अपनी बात भी कह सकते हैं। अतुल सुभाष के जाने के बाद उनके माता, पिता और भाई भी अब उसी दर्द, नाउम्मीदी और हताशा के दौर से गुजर रहे हैं जिससे अतुल सुभाष गुजर रहे थे। अतुल सुभाष केस के बाद कई सवाल उठ रहे हैं और अब तो पूरा देश कह रहा है जस्टिस इज ड्यू।